सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि भैया अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाएं। जी हाँ, आपके स्कूलों के अंदर जो है आपके टीचर्स ने कई सारे टॉपिक्स आपको दिए होंगे कि भैया इन टॉपिक्स पर आपको जो है प्रोजेक्ट फाइल को बनाना है। ठीक है, या तो ऐसा बोला होगा कि किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको जो है दिया गया होगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि आपको जो है इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट फाइल को बनाना है। तो अगर आपका टॉपिक जो है गवर्नमेंट बजट है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट पे आपको कोई फाइल बनानी है, या आपके टीचर ने बोला किसी भी टॉपिक पे आप फाइल बना सकते हो, आपको कई सारे टॉपिक दिए होंगे, अगर उसमें से टॉपिक आपका कोई गवर्नमेंट बजट है तो भाई आप इस तरीके की फ़ाइल को जो है बना सकते हो। ये मेरे पास जो है एक प्रोजेक्ट फाइल है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि क्या क्या कंटेंट, क्या क्या मटेरियल आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पेजेस इसके अंदर लगते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो क्या क्या है वो, कैसे कैसे इसने बना रखा है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपका फ्रंट पेज है, उसके बाद आपका जो भी नाम, क्लास, रोल नंबर, आपके स्कूल का नाम वगैरह ये है। ठीक है, इसके बाद ये एक पेज लगता है स्कूलों के अंदर मैंडेटरी सभी प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर, इसके अंदर क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कि मैं अपनी अध्यापिका, जो भी आपकी टीचर वगैरह का नाम है, उनका जो है इनके मार्गदर्शन में मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल वगैरह ये सब पूरा किया है। ये आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई ये कैसे किस तरीके से बनता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह अभी आगे आएगा, ये देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लगाना है आपको उसके पहले दो, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। जिस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि लुक वाइज जो है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है, प्रमाण पत्र में आप जो है ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स इसने यहाँ पे बनाया कि भाई मेरी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, सरकारी बजट का अर्थ है, उद्देश्य है, इसके घटक, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, व्यय, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसने अपने इंडेक्स के अंदर बताई गई है। देन उसके बाद जो है जो इंडेक्स के अंदर जो आपने सबसे पहले बताया गया है कि जी सरकारी बजट का अर्थ है, सरकारी बजट के अर्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे इसने पहले बताया गया सरकारी बजट का अर्थ जो है वो क्या होता है। उसके बाद सरकारी बजट के अर्थ के बाद जिस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है सरकारी बजट के उद्देश्य, आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से सरकारी बजट के उद्देश्य पहले इसने सिर्फ डिफाइन किया है कि भाई सरकारी बजट के ये उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और पिक्चर्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पिक्चर्स लगाओगे इकोनॉमिक्स के अंदर, जितना ज़्यादा क्रिएटिव बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको जो है इसके अंदर मिलेंगे। पहले एक एक टॉपिक को पहले बताया गया कि भाई ये उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक उद्देश्य को जो है पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि इस उद्देश्य के अंदर क्या है और इस उद्देश्य के अंदर क्या है, और उस उद्देश्य के अकॉर्डिंगली लाइक जीडीपी है तो जीडीपी की जो है वृद्धि की जो है फ़ोटो लगा दी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, उद्देश्य के अकॉर्डिंगली आपको जो है पिक्चर्स को लगाना है, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। संसाधनों का आवंटन जो है ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिक्चर खुद ही ड्रॉ कर दी गई है, खुद बना सकते हो आप, अदरवाइज़ आप जो है कहीं से भी कट वगैरह करके या डाउनलोड वगैरह करके जो है लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक उद्देश्य को यहाँ पे पहले तो डिफाइन किया गया कि आय तथा वितरण, रोजगार के अवसर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या है इसके अंदर, एक एक चीज़ें आप देख सकते हैं और इसको बिल्कुल डिट्टो ऐसे आप जो है बना सकते हैं। आर्थिक स्थिरता ये टॉपिक है, इसके अंदर जो उद्देश्य है सरकारी बजट का ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो पहले इसने सरकारी उद्देश्य के सारे बताए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके अंदर एक एक टॉपिक को जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद सरकारी बजट के घटक क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेज लगा हुआ है। ठीक है, बजट प्राप्तियाँ क्या होती हैं, बजट व्यय क्या होते हैं पहले आपको बताना है, फिर कर प्राप्तियाँ क्या होती हैं, गैर कर प्राप्तियाँ क्या होती हैं, ये एक एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको डिफाइन करके बतानी है। ठीक है, पेजेस है, आप पेजेस बेसिकली आप ऐसे यूज़ कीजिएगा जिस पे भाई अच्छे से दिख सके। जैसे इस पेजेस पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा डार्क पेजेस को यूज़ मत कीजिएगा, लाइट पेजेस को यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका जो भी आपने पेज पे लिखा है वो आपको अच्छे से दिख सके। जैसे इस पेज पे भी दिख नहीं रहा है तो इस तरीके के डार्क पेजेस आप इग्नोर कीजिएगा, इस तरीके के डार्क पेजेस मत लगाइएगा।
ठीक है। ऐसे पेजेस लगाइएगा जैसे येलो है, येलो पे देखो बिल्कुल सब कुछ क्लियर क्रिस्टल दिखता है, एक एक चीज़ जो है आपने क्या लिखी है क्या नहीं लिखी है सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो आप जो है इस तरीके के पेजेस ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। क्या लिखना है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आप प्रत्यक्ष कर रहे होता है, उसके उदाहरण, उसमें अंतर, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें एक एक यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता रखी है। उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन कौन सी होती है, शुल्क क्या होता है, जुर्माना क्या होता है, एस शीट क्या होती है, दान अनुदान क्या होते हैं, ये यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बताई गई हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसने पिक लगा दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो, जिस भी टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इमेज लगानी है, कोई अलग इमेज आपको जो है नहीं लगानी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि राजस्व प्राप्तियों के बाद पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक एक चीज़ पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर दो तीन तरीके की प्राप्तियाँ आती है, वो आप सारी की सारी देंगे, ठीक है। उधार, अन्य देयता, लाइबिलिटी, बोरिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बजट व्यय के बारे में बताया गया। पहले प्राप्तियों के बारे में डिफाइन किया गया एक एक चीज़ें, फिर बजट व्यय के बारे में डिफाइन किया गया। बजट व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है बताई गई है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है इमेज भी यहाँ पे लगाई गई है। ये सारा का सारा बजट व्यय हो गया। पूंजीगत व्यय क्या होता है, ठीक है, पूंजीगत व्यय से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद जो है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिफाइन करके आपको बताया गया है। आप भी इस तरीके से जो है बनाकर, इस तरीके से डिफाइन करके आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। राजस्व व्यय, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। उसके बाद राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटे के क्या इम्प्लीकेशन है, क्या प्रभाव है राजस्व घाटे के रिगार्डिंग। अब जैसे यहाँ पे आप पेजेस देख रहे हैं, इस पेजेस के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि भाई ऐसे पेजेस जिस पे बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन हुए हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डार्क पेजेस हैं, ऐसे पेजेस पे जो है आप थोड़ा कम फोकस कीजिएगा। ऐसे पेजेस पे लीजिए जिस पे लिखा हुआ जो है साफ दिखाई दे, ऐसे पेजेस आप मोस्टली जो है यूज़ कीजिएगा, ठीक है। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है, उसके बाद राजकोषीय घाटे के बारे में डिफाइन किया गया यहाँ पे, इसी से रिगार्डिंग जो है फिजिकल डेफिसिट के रिगार्डिंग ही यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ऋण वगैरह क्या होता है, इसकी इम्प्लीकेशंस यहाँ पे जो है बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप ये इसने अलग से कट लगा रखा है, ठीक है, अलग से राजकोषीय घाटे का एक पेज है, उसके बाद उठाएंगे तो उसकी इम्प्लीकेशन, उसका अर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप भैया आप किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सारी की सारी इसकी इम्प्लीकेशंस आपको होंगी कि भैया इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी। उसके बाद प्राथमिक घाटे का देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और उसके बाद प्राथमिक घाटे का अर्थ, फॉर्मूला, इम्प्लीकेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद भाई ये बिब्लियोग्राफी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आपने क्या है, बुक्स, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, किस किस चीज़ का आपने जो है, किस किस चीज़ों का आपने जो है यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है, वो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लास्ट के अंदर आपको जो है लगाना होता है। तो एक कुछ इस तरीके से आप जो है कुछ इस तरीके से आप जो है प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल के अंदर सरकारी बजट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, टीचर ने बोला किसी भी टॉपिक पे आपको बना सकते हो, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो नहीं बना सकता। कोई बच्चा बोलेगा जी मेरे को निजीकरण पे बनानी है, कोई बच्चा बोलेगा जी मेरे को जीएसटी पे बनानी है, या कोई बोलेगा जी मुझे इस पे बनानी है, मुझे इस पे बनानी है। देखो भाई ऐसे एक एक पर्टिकुलर तो मैं नहीं बना, ये आपके लिए मेरे पास पड़ी हुई थी, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। टीचर ने बोला किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, कोई आपको 2-3 टॉपिक दे दिए, 5 टॉपिक दे दिए, उसमें अगर आपका गवर्नमेंट बजट है तो आप जो है भाई इस तरीके से फाइल जो है ये पूरी की पूरी बनाकर आ सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से पूरा आइडिया आपको मिल चुका है। इमेजेस किस तरीके से लगानी है, क्या क्या कंटेंट आपको लिखना है, किस तरीके से बनानी चाहिए, फ्रंट पेज में क्या लगता है, बैक पेजेस के अंदर क्या लगते हैं, और कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, किस टाइप के पेजेस आपको यूज़ करने चाहिए, कैसे फाइल बनानी चाहिए, क्या क्या आपको लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।